अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब। मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। फिर हम जा रहे हैं मनामा सिटी सेंटर। गर्मी इतनी, अभी अभी चेंज की, अभी देखे पसीने आ गए मुझे तो। देखते हैं, बस में ही जाना है। घुमाते हैं आपको सिटी सेंटर कैसा है। जो मर्जी बनाओ, एक ही कलर। कौन सा मैं डायरी में लेने निकालो, साथ ही तुम्हें बवासीर होने लग जाती है। नहीं आता ट्रेलर, इतना भी अंधा नहीं ट्रेलर वाला, तो फिर मर जाते हैं। अच्छा जी, तो मेरे साथ में है मेरे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। बिजनेस अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि हम बिजनेस पार्टनर हैं। इंशाल्लाह बिजनेस करना है, बस दुआ करें। तो हम हर वक्त लड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं ये, बहुत ज़्यादा। एक तो वीडियो बनाने के लिए जो नहीं बिल्कुल भी मुझे सुकून से वीडियो बनाने देते हैं। बस हर वक्त लड़ना लड़ना, वीडियो नहीं बनाओ, कैमरा बंद करो, हर टाइम पे वीडियो। में भी नहीं जाएगा। हाँ, एक में भी नहीं जाएगा। फिर बस इससे कम थी बस है ना। बस में इंजॉय नहीं करना है, हम गरीब लोग हैं, बस में सफ़र करते हैं। तो जनाब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। हमें 2 बसें चेंज करनी पड़ी थी। हम महूज़ से अपने घर से वहाँ से निकले, एक बस पे बैठे, फिर मनामा मार्केट जहाँ पे है वहाँ पे दूसरी बस ली थी। तो वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर कह रहा था कि मैं 2 दिनार लूँगा, आपको सिटी सेंटर छोड़ के आता हूँ। हमने कहा नहीं, हम बस में जाएंगे। एनीवेज़ हम मनामा सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं। देखिए बाहर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। पर जब हम अंदर अभी मॉल में जाएंगे तो बस, मॉल भी बहुत प्यारा था, लेकिन जब जेब खाली हो तो फिर तो मूड ही ऑफ हो जाता है। यहाँ पे ये देखें जी, बिल्कुल दुबई जैसा व्यू आ रहा है और मुझे दुबई की बहुत याद आ रही थी। कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे देख के बिल्कुल दुबई जैसी फ़ील आती थी, लेकिन दुबई का मुकाबला तो खैर इनका गल्फ़ की कोई भी कंट्री नहीं कर सकती है। बहरहाल हम मॉल में जैसे ही दाखिल हुए, अरबिक म्यूज़िक काफ़ी ऊंचा ऊंचा चल रहा था, कुछ साउंड सिस्टम लगे हुए थे। बस मैंने वहाँ से अभी थोड़ा सा साउंड सुनाया है, अभी बाकी मैंने साउंड ऑफ़ कर दिया है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। काफ़ी म्यूज़िक चल रहा था और लोग घूम रहे थे, मज़े से इंजॉय कर रहे थे। और मेरे पार्टनर साहब जो हैं अपनी कुछ वीडियोस बना रहे थे, अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे थे। स्टार्ट में तो हम लोग साथ साथ थे, फिर मैंने सोचा साइड पे हो जाओ, आराम से वीडियोस बनाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, इंजॉय करती हूँ और उनको अपना इंजॉय करने देती हूँ। ना हम साथ साथ रहेंगे तो लड़ते रहेंगे, और वैसे भी वो अपनी फैमिली से बात कर रहे थे तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। खैर ये देखें कितना बड़ा मॉल है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने कुछ, हर तरह के ब्रांड्स, हर तरह की चीज़ें। बस यहाँ पे तो मेरे पास होते अगर पैसे 2-3 लाख भी होता तो मैंने तो सब खाली करके निकलनी थी जेबें। एनीवेज़ फ़र्स्ट टाइम नहीं हम इस तरह के मॉल्स में गए हैं। दुबई में रह चुके हैं 6-7 साल, मलेशिया में भी रह चुके हैं कुछ अर्सा। तो ये चीज़ें, ये मॉल्स, ये सब कुछ देखा हुआ है, बट तब कुछ और हालात थे, तब ज़रा बिज़नेस सेट था। अब नई कंट्री में जाने के लिए, सेटल होने के लिए तो टाइम लगता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी अच्छा था। खाना वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी महंगा होगा। खैर हमने तो यहाँ से कुछ खाया पिया नहीं, मुझे तो खैर शॉपिंग करनी ही नहीं थी। और मेरे पार्टनर को चाहिए थी कुछ चॉकलेट्स वगैरह, कुछ चाहिए थी अपने बच्चों के लिए, कुछ कपड़े वगैरह, कुछ चीज़ें। हम लोग सीधा कैरी फोर गए। सामने कैरी फोर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि दुबई में तो है जो, वो दुबई में तो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मॉल हैं सही, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितना ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हर तरह की वैरायटी, हर तरह की चीज़ें,
मैं ये सोचती हूँ इतना सारा पैसा जिस इंसान के पास होगा, क्या मज़े की लाइफ होगी उसकी। जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने ये मॉल्स बनाए हैं। खैर मेरे पार्टनर साहब ने अपनी ट्रॉली उठा ली है, अपने बस फैमिली से पूछ रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना। मैं साइड पे हो गई, फिर बार बार बीच में कॉल्स आ रही थी कहाँ हो। मैंने कहा आप अपना करो शॉपिंग, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ। खैर काफ़ी सारी चीज़ें ली उन्होंने, तो मुझे तो खैर एक कलर ऑफ़र में अच्छा लगा, गार्नियर का 2 पैक थे, मैंने एक कलर लिया। और बेडशीट के पिलो कवर लेने थे एंड एक वैसलीन ली 2-3 चीज़ें ली बस। ये बर्तन वगैरह की इतनी वैरायटी थी, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सब कुछ, बस देख के ही इंसान सोचता है कि क्या ख़रीदे और क्या ना ख़रीदे। लेकिन जेब में पैसे हो तो फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है कि क्या लिया जाए क्या नहीं। यहाँ पे ऑफ़र्स चल रही थी, रिड्यूस प्राइस में कुछ चीज़ें थी, यानी 1 दिनार की, 2 दिनार की। 1 दिनार दुबई का ऑलमोस्ट 10 दिरहम बनता है। तो मेरे पार्टनर साहब तो बस वो हर चीज़ को दिरहम में कन्वर्ट करके फिर उनको कलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये हाँ ठीक है, इसकी प्राइस, इसकी महंगी है, इसकी सही है प्राइस। क्योंकि दुबई में रह चुके हैं ना हम, तो वहाँ के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, बहुत ज़्यादा मुझे तो महंगी लगती हैं ना कन्वर्ट करो। क्योंकि वहाँ दुबई में तो 1 to 10 मार्केट से भी जो चीज़ें यानी कि 10-10 दिरहम में भी मिलती थी, वो ही यहाँ पे 25 दिरहम, 30 दिरहम की, इस तरह से। और जो 1, 2, 3 दिरहम की वो भी 10-10 दिरहम की, और क्वालिटी भी कुछ इतनी मज़े की नहीं। तो काफ़ी महंगी लगती हैं चीज़ें, यानी कि अगर पैसे हों भी तो ख़रीदते हुए भी इंसान कंपेयर करता ही रहता है दुबई के मामले में। अभी खैर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें महंगी हो चुकी होंगी, हमें भी तो 2-3 साल हो गए हैं दुबई को छोड़े हुए। बहरहाल वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि बहरीन कंट्री में पोर्ट नहीं है, तो चीज़ें जहाँ से भी आती हैं, जिस कंट्री से भी आती हैं, पहले दुबई में आती हैं, तो फिर वहाँ से यहाँ बहरीन में भेजी जाती हैं। तो इस वजह से भी प्राइसेस ज़्यादा हैं। छोटी सी कंट्री है, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, इतनी ज़्यादा मार्केट भी नहीं है, इतनी इकोनॉमी भी नहीं है। हर लिहाज से मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे। लेकिन अब एक डिसीजन लिया है, अब ख़र्चे करके आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह करना ही है। यहाँ पे जनाब बेडशीट्स थी, बेडशीट्स का भी मुझे बहुत शौक़ है, जहाँ मैं देखती हूँ वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। अच्छी थी, ठीक थी, प्राइसेस मतलब बाकी चीज़ों के हिसाब से थोड़ी सी वो कम थी। जो कम प्राइस में चीज़ें होती हैं वो एक बकेट सा एक बनाया हुआ होता है, उसमें अलग से डाली होती हैं। ये देखिए जी, ये बॉक्स, ये जो हमारे मसालों के डब्बे पाकिस्तान में 10-10, 15-15, 20-20 के मिलते हैं, यहाँ हिसाब लगाएं जी उस हिसाब से तो 5-5, 6-600 का एक एक डब्बा जो हमें 20-20 का मिलता है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से कन्वर्ट किए जाए पैसे, तो यहाँ से तो बंदा एक घूंट पानी भी ना पी सके और एक निवाला भी ना खा सके, जितनी महंगाई है। लेकिन इंसान जिस कंट्री में रह रहा होता है ना, उस कंट्री के हिसाब से जब कमा रहा होता है, तो उस हिसाब से फिर अखराजात जो है मैनेज करने में इतना मुश्किल नहीं होता है बनिस्बत के जितना इंसान फ्री बैठा होता है, जॉबलेस हो या बिज़नेस नहीं हो, कुछ भी ना हो, फ्री बैठ के, तो आपको पता है कि फिर अपनी कंट्री में भी बैठ के इंसान को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं जिस रूम में रह रही हूँ, स्टूडियो रूम है, इसका तकरीबन 1,08,000 या 10,000 के करीब रेंट है। अभी तो फ़िलहाल यही टेंशन हो रही है कि बस मंथ एंड हो रहा है, रेंट का ही अरेंजमेंट हो जाए, कोई सिस्टम बन जाए काम का। तो बाकी चीज़ें तो क्या, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़रूराती ज़िंदगी है, ज़रूरत पूरी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इंसान है, ख्वाहिशात तो हर इंसान की होती हैं, ख्वाहिशात तो मर नहीं सकती। ये तो कब्र के जाने तक इंसान जो है ख्वाहिशात का ग़ुलाम बना रहता है। बस हमारी ख्वाहिशात होती हैं जो हमें इन चीज़ों का ग़ुलाम बना देती है। यहाँ पे जी फर्नीचर का सेशन था, बहुत ज़बरदस्त सजा के रखी हुई थी चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब कैरी फोर के अंदर था, जो मॉल के अंदर, बाकी जगह पे नहीं, कैरी फोर के अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट
जिस हिसाब से मॉल बड़ा था उस हिसाब से इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, इतनी ज़्यादा परचेजिंग नहीं हो रही थी। जैसे कि दुबई में तो कहीं भी जाओ, मॉल्स में जाओ, छोटी मार्केट्स में जाओ, रोड्स पे जाओ, इतने ज़्यादा लोग होते हैं। मैं इतना मिस करती हूँ दुबई को, बहुत ज़्यादा मुझे याद आती है दुबई की। अब दिल करता है कि दुबई मूव हुआ जाए, लेकिन सब कह रहे हैं नहीं, दुबई के भी हालात ऐसे ही हैं, सब कंट्रीज़ के हालात ऐसे ही हैं, कहीं भी चले जाओ। ये हैं जी कलर्स, यहाँ से मैंने एक ऑफ़र में मिल रहा था कलर्स, 2.5 दिनार के थे आई थिंक सो। पाकिस्तान के हिसाब से तो महंगे ही थे, लेकिन फिर भी समझ में आया, मैंने कहा चले ले एक ज़रूरत की चीज़ है। यहाँ पे ट्रेसमी का मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ पाकिस्तान में, तो जो 500-600 का है वो यहाँ के हिसाब से अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 1500 नहीं, आई थिंक 2000 का ऐसे कुछ था। ये ऑलवेज़ के पैड्स थे, ये भी मैंने जो चीज़ें मैंने यूज़ की हुई उनके तो मुझे प्राइस का पता था, मैं कन्वर्ट कर रही थी, काफ़ी महंगी थी। यानी कि अब सोचा जाए तो इंसान पाकिस्तान से जब आए तो अपने फुल बैग्स भर के लेके आए, अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें। ये बॉडी वॉश दुबई में यूज़ करती थी मैं, यहाँ पे बहुत महंगा था, वहाँ पे तो 2-4-5 दिरहम के मिलते थे, यहाँ पे तो उस हिसाब से 20-20 25-25 दिरहम के बन रहे थे, तो महंगे थे काफ़ी। नहीं खैर, अब तो ये शौक़ नहीं हम पालते हैं, सिंपल सा भाई साबुन यूज़ करो अच्छा है। वहाँ पे नखरे सारे पूरे करते थे, काम कर रहे थे, कमा रहे थे, बिज़नेस चल रहा था अपना सेटअप सब। अभी तो फ़िलहाल 1 रुपए की चीज़ लेने में भी मुश्किल हो रही है। एनीवेज़ हो जाएगा इंशाल्लाह सेट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस जी, ये मॉल्स बने हुए हैं जी हम जैसे लोगों के दिल तरसाने के लिए। बस चीज़ें कहती हैं जी हमें देखो, बस देखो, दूर दूर से देखो, हमारे पास नहीं आओ। दिल कहता है जी ये भी उठा लें, ये भी ख़रीद ले, ये भी ख़रीद ले, लेकिन जेब कहती है नो नो, दूर दूर बेटा जी, दूर रहो इन चीज़ों से, आप नहीं अभी ख़रीद सकते, आप अभी अपने काम पे तवज्जो दें, कमाएं, फिर उसके बाद आएँ, मज़े से सारी चीज़ें लें। खैर कोई बात नहीं है, ये दिन वो कहते हैं ना, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। खाने पीने की चीज़ें देखें जी, मज़ेदार किस्म के जैम्स, अचार और ड्राई फ्रूट्स बहुत मज़े के लगते हैं मुझे ना। देखें जी देखें, क्या मज़ेदार चीज़ें हैं, ऐसी सजा सजा के रखते हैं कि बस दिल तरसता रह जाता है, दिल तरस के रह जाता है हम जैसे गरीब मस्कीनों का। ये फ्लावर्स जैसे बने हुए बेकरी आइटम्स, आई थिंक केक हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखें, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे आइडियाज़ इन लोगों के पास आ कहाँ से जाते हैं, इतने सारे आइटम्स आते कहाँ से हैं। लें जी, अब आ गया जी मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन, कपड़े देख के तो बस मेरा दिल करता है कि मैं उठा लूँ। पहले ऐसे होता था कि कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई, इम्पॉसिबल कि मैं उसे छोड़ दूँ। यहाँ ये इस तरह के वहाँ पे ड्रेसेस होते थे, ये सबलैश वहाँ पे रीफ मॉल में ना, दुबई में, वहाँ से मैं डेली शॉपिंग करती थी, डेली जिम से निकलती थी, हमने मार्केट में जाना या हाइपर मार्केट में या रीफ मॉल में, डेली मैंने कुछ ना कुछ लेके आना है। मुझे पहनने से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है। तो ये शर्ट्स जो थी इससे पहले जा चुकी हैं, वो बहुत प्यारी थी, बाकी सारी चीज़ें भी थी लेकिन वो भी ठीक थी, 3.5 दिनार 4 दिनार की इस तरह से थी। वहाँ पे भी ऐसी ही थी, 30 40 50 दिरहम में मिलती थी इस तरह की शर्ट्स। बहरहाल ये मैक्स का ब्रांड था, इस वजह से ज़्यादा महंगी थी चीज़ें। ये छोटे आइटम्स आ गए, ये भी बहुत महंगे थे, इनके ऊपर प्राइसेस लिखी हुई थी, कतर, ओमान, बहरीन के और सऊदी रियाल, हर कंट्री के हिसाब से ना, तो इसलिए मुझे जो है पता चल रहा था कि ये काफ़ी महंगी चीज़ें हैं। बट ब्रांड है, ब्रांड का तो फिर आपको पता है नाम ही चलता है। चीज़ भी अच्छी होती है, नो डाउट, क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन महंगी भी बहुत होती हैं। एनीवेज़, हम लोगों के पाकिस्तान के हिसाब से तो फिर ये चीज़ें हमें बिल्कुल ऐसे ही लगती हैं कि बस देखो और छू के रख दो, बल्कि ऐसा लगता है छुओ भी ना, इनको तो हाथ भी ना लगाओ। इनकी प्राइसेस इतनी हाई थी। ये ड्रेस मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इसका स्टफ़ ये वाला इतना सॉफ्ट था, कुछ चीज़ें
कुछ स्टफ़ तो ऐसे होते हैं कि मुंह बोलता है कपड़ा, स्टफ़ ऐसे लगता है कि वाकई कोई चीज़ है, देखने से ही पता चलता है कि ब्रांड है। ये चीज़ें भी जी, अंडर गारमेंट्स भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मेरे पास हैं अच्छी अच्छी। ये वाली भी बहुत प्यारी थी, फ्रॉक बनी हुई थी, एक टॉप। प्राइसेस देख रही थी मैं इनकी, बस देख देख के रख रही थी कि नहीं भाई नहीं, छोड़ो। पर्स थे, कोई 100 का, कोई 150 का, दिरहम का। दिनार तो कम बनते हैं। देखें जी, प्राइसेस लिखे हुए थे, 45 दिनार थे। और कितने बन गए उसके, आई डोंट नो, हिसाब कर लें आप, एक दिनार का 10 दिरहम बनता है। यहाँ पे जी खाने पीने के आइटम थे, तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाई। एक तो मैं अपने पार्टनर साहब को कहती थी मेरी वीडियो बना दो, पर खबीस कहता था नहीं मैं नहीं बना रहा। हर टाइम पे बस लड़ने पे ज़ोर होता है, इतना लड़ते हैं हम, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। खैर लड़ते भी हैं, ख्याल भी करते हैं, अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई बहुत होती है, पता नहीं क्यों। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे जब गुस्सा आता है मैं तो रोड पे छोड़ के निकल जाती हूँ। ख़बरदार मुझसे बात की तो जाओ तुम। देख रही हो क्या? वो तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारी फिर लड़ाई शुरू हो चुकी थी तो लड़ते ही रहते हैं हम लोग, लड़ते ही रहते हैं। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो तो फिर भी बस मजाक करते हैं और मुझे गुस्सा आता है, फिर कहते हैं मैं मजाक करता हूँ तुम गुस्से में आ जाती हो। ज़रूर आज तुम्हारे साथ, तुम उल्टी करवट से उठी हो, तुम्हारे साथ शैतान उठा है। मैं कहती हूँ तुम बहुत बड़े शैतान हो। कहते हैं हाँ, एक तुम शैतान हो और एक मैं शैतान हूँ। यहाँ पे काउंटर देखे जी, बहुत ज़्यादा काउंटर्स थे यहाँ पे। बस शॉपिंग उनकी हो चुकी थी, मेरी हो गई थी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़। मैं गई थी यहाँ पे वॉशरूम में, वॉशरूम इतने खूबसूरत थे। ये भी देखें, ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, पता नहीं क्या डेकोरेशन कुछ चीज़ें। वॉशरूम में मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी, वरना आपको दिखाती, क्या लश बनाए हुए थे। ऐसे तो हमारे घर भी नहीं होते। रोबिन, यहाँ से एक मिनट मोबाइल पकड़ना, तुमने मेरी बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई ना, दूर से पकड़ो, पकड़ो इधर से। मुझे भी तो काम बोलना था, चलो मुझे भी बोलना। तुम्हारी टिकट हो गई है या होनी है? कब की? कल रात कितने बजे की? 1 बजे रात। हाँ पकड़ती हूँ। अभी तो तुम्हारा काम खराब हो चुका है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। तो बोलो खराब हो चुका है तो। मेरा खराब हुआ ना, तुम्हारा तो नहीं हुआ। जल्दी तुम्हें रूम पे छोड़ के जाना है, मुझे मिल लो। तुम्हें क्या देखना था? टिकट देखना था? बंद करो तुम्हारा टिकट। नहीं भी अच्छा, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें तो अभी ऑफिस में ही बिठा के रखना है, खाली ऑफिस में ही उठे। तुम यहाँ मेरे 24 घंटे तुम मेरे पैरे दोगे? तो करना पड़ेगा, काम सेट होने तो दो तुम जरा। अभी तो मैं निकली कहाँ हूँ, अभी तो मेरे पर ही कहाँ निकले हैं, अभी तो मैंने अपने पर काट के रखे हुए हैं। अभी तो मैंने उड़ना है हवाओं में। क्यों देख रहे हो? हाँ मत देखो इधर। आगे होके चलो, मेरी वीडियो में मत आओ, मेरी वीडियो ख़राब मत करो तो मैं आगे जाऊंगी फिर नज़र आओगे तुम पीछे। बस तुम जाओ आगे। नहीं जाओ, मैं भी नहीं जा रही, मैं भी खड़ी हूँ। क्या मुँह तुम ना उधर करो, बीच में कट कर लूँगी जहाँ तुम हो, मसला नहीं है। देखिए जी, यहाँ पे लड़ते लड़ते हम यहाँ से हम बस में बैठे, फिर हम दूसरी बस में जब स्टॉप पे उतरे
वहाँ पे भी झगड़ा कर दिया इसने एक बंगाली के साथ, क्योंकि बंगाली ने ड्राइवर को गाली दी कि उसको बुला के ले आया। काफ़ी देर से ड्राइवर आ नहीं रहा था और इसने कहा कि मेरे साथ मेरी फैमिली है और तुम इस तरह से जो है बदतमीज़ी के साथ बात कर रहे थे। मैंने आपके साथ तो बदतमीज़ी नहीं की। खैर काफ़ी लड़ाई हो रही थी, हम बस में बैठ गए थे, बस में भी बैठे, वो बस लड़ने लग गए थे। तो फिर एक गार्ड आया, उसने वो बंगाली को पकड़ के बाहर उतार दिया, वरना वो सारे रास्ते बस में लड़ते ही आते। मैंने सोचा, मैंने कहा तुम और वो साथ में लड़ते आते और मैं मज़ेदार सी वीडियो बनाती, कितना मज़ा आता। तो कहता है हाँ ना, जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तुम वीडियो बनाती ना। मैंने कहा नॉर्मल मूड में तुम मुझे वीडियो बनाने नहीं देते हो, इतना झगड़ा करते हो और उस टाइम पे इतने गुस्से में थे। मैंने कहा जिन्ना निक्का है मेरी तरह उन्ना तिखा है, मैनू तो पता ही नहीं सी तेन इन्ना गुस्सा आंदा है। चलो जी, अब हम पहुंचने वाले हैं घर, बस आ चुकी है और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रख।